Hello students, welcome back to Reproduction in Organisms Part 3. Hope you might have understood Part 1 and Part 2. In Part 2 we had studied about the events in sexual reproduction, जिसमें कि हमने pre-fertilization events जो थे वो देखे थे. In that we had studied about gametogenesis and gamete transfer. So now let us see the third part, in which we are going to study about fertilization and the post-fertilization events. So as you all know what is fertilization. Fertilization का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. जब जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होते हैं, that process it is called as syngamy, which is termed as fertilization. So this fertilization, it is the most vital event of sexual reproduction, and in which the fusion of gametes takes place, and this process it is called as syngamy, and it results in the formation. तो syngamy से क्या बनेगा? zygote का formation होगा, और जो fertilization की term है इसी zygote के formation के लिए ही use की जाती है. So understood what is fertilization? Fertilization में क्या हो गया? Fusion of the gametes, it is called as fertilization. बिकॉज सिन का मतलब होता है टुगेदर इन ग्रीक, एंड गैमोस का मतलब होता है मैरिज. तो जब दो गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज सिनगैमी. सो द टू टर्म्स ऑफ सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर हाउएवर ऑफन यूज्ड एज इंटरचेंजेबली. मतलब सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन जो है दोनों लगभग एक ही जैसे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी होती है. सिनगैमी क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ एन एक्ट, है ना, ये एक एक्ट है विच इज़ कंप्राइजिंग सिनगैमी एज अ कंपोनेंट. फर्टिलाइजेशन क्या है? एक तरह की प्रोसेस है. और सिनगैमी क्या है? इट इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू गैमेट्स. और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू गैमेट्स की जो एक्ट है या जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. सो सिनगैमी में क्या हो गया? इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स एंड विच फॉर्म्स अ डिप्लॉयड जाइगोट. और फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स जिसके कारण जो है सिनगैमी होगा. सो दिस वाज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट टर्म इट इज़ पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? दैट इज़ वर्जिन बर्थ. यहाँ पर हम एपोमिक्सिस को भी इसी में देखेंगे. पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन, एंड जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. सो इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ यूनिपेरेंटल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल अनफ्यूज्ड गैमेट. मतलब एक अनफ्यूज्ड गैमेट होगा. कॉमनली इसमें क्या होता है? फीमेल का एग या कोई से भी जो एनिमल है उसके एग से जो है एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि उस एग का किसी के साथ कोई फ्यूजन नहीं होता है. इट इज़, तो ये क्या हो गया? एक तरह का वर्जिन मैरिज हो गया. सो दिस वर्जिन प्रोडक्शन हो गया एक तरह का. सो यहाँ पर क्या होता है? यंग वन जो होगा इट विल रिजेंबल द मदर इन ऑल द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर दूसरा गैमेट आया ही नहीं है. ओके. तो पार्थेनोजेनेसिस जो था इट वॉज डिस्कवर्ड इन एनिमल्स बाय चार्ल्स बेनॉट when he found that the unfertilized egg of an aphid could develop into young ones which resemble the mother in the all aspects. The term of this parthenogenesis, it was coined by Richard Owen. Parthenogenesis जो है, it is mentioned here that in some organisms such as rotifers, honeybees, and even some lizards and the bird turkey, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज टर्की. यहाँ क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है इट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एक सीधे सीधे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा फीमेल गैमेट से, एंड दिस फिनोमिना इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. On the basis of the sex of the new individual, parthenogenesis अलग अलग तरीके के होते हैं. That detail is not there in your NCERT. This much is enough कि what is parthenogenesis.
तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो गया, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एनिमल को लेकर बात होगी, क्योंकि हम जब दूसरा एक पार्थेनोकार्पी देखेंगे वहाँ पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, तो एक फीमेल गैमेट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। फाइन। एग्जाम्पल में हम टर्की को याद रखिएगा यहाँ पर। अब है कि फर्टिलाइजेशन या जो सिनगैमी की प्रोसेस है ये कहाँ अकर होती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एल्गी है, फिश हैं एंड एम्फीबियंस हैं, ये सब क्या हैं, दे लिव इन वाटर। एम्फीबियंस ऑल्दो दे लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। सिनगैमी जो होता है इट अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन से, एल्गी, फिशेस और एम्फीबियंस भी, इनमें क्या होता है, जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है, किसके फ्यूजन की, गैमेट्स के फ्यूजन की, ये होती है बॉडी से बाहर। अब चूंकि ये एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं तो बॉडी से बाहर वाटर है, तो इस तरीके से इनका जो सिनगैमी होगी इट विल अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा विच विल अकर इन वाटर। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organisms exhibiting external fertilization shows synchrony between the sexes and release a number of gametes into the surrounding medium। देखिए अब यहाँ synchronization of the sexes का क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि मेल और गैमेट्स जब रिलीज होते हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि वो एक ही समय पर रिलीज किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेल गैमेट रिलीज हो चुके हैं और फीमेल गैमेट रिलीज ही नहीं हुए, तो उसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें क्या होता है, दे शो अ ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेक्सेस एंड दे रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर क्या होगा, एग्स और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या है, लार्ज नंबर में जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं इन द वाटर। अब ये इसलिए इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते क्योंकि यहाँ पर सिनगैमी की चांसेस को बढ़ाना है, नहीं तो क्या होगा, वाटर के मीडियम में इधर उधर गैमेट्स चले जाएंगे, तो ज़्यादा गैमेट्स होने से चांसेस जो हैं सिनगैमी के वो ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस एंड द फ्रॉग्स। बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर पेरेंटल केयर तो होती नहीं है। सो द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। होते तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन एडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम बचते हैं, क्योंकि शिकार उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। So this was about the syngamy which occurs in water, or this is called as external fertilization. Now we'll see the next one, that is in many of the terrestrial organism in which fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms। देखिए एल्गी को छोड़कर, एल्गी के बाद आ गए हैं आपके यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में क्या होता है, सिनगैमी इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। So when the syngamy it occurs inside the body of the organism, this type of fertilization it is called as internal fertilization। तो इन दिस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एग जो है, अब यहाँ पर मेल गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे, फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक ही रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन दिस ऑर्गेनिजम्स
एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, और वहीं पर आकर मेल गैमेट्स जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर उस एग को फर्टिलाइज करते हैं. सो व्हेन द एग it is formed inside the female body and where it fuses with the male gamete, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही वो मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज़ होते हैं तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे एग्जिबिट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. द मेल गैमेट अब यहाँ पर कैसा होगा, चूँकि मेल गैमेट को इट हैज़ टू रीच द फीमेल गैमेट. मेल गैमेट को क्या है, फीमेल गैमेट जो कि इमूवेबल है, इमोटाइल है, एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस तक जो है फीमेल गैमेट्स को पहुंचना है. तो इसीलिए क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं यहाँ पर, फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, दे आर मोटाइल एंड दे हैव टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज इट. इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर क्या है, स्पर्म्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा in comparison to the eggs produced. और सीड प्लांट्स में क्या हो रहा है, हाउएवर यहाँ पर जो है मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं. आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन उनको फीमेल तक पहुँचना है बाय द पोलन ट्यूब. तो इनको पहुँचाने के लिए इनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो होते हैं. इट में भी विंड है ना, और इंसेक्ट्स हैं, वाटर हैं, इस तरीके से कई ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो इन नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचाते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं या जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इमोटाइल होते हैं. सीड प्लांट्स में एग्जैक्टली इन द सीड प्लांट्स यू विल से कि जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, और इनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पहले इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स को यूज़ करके पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है. सो in the above part we have understood all about the fertilization, and here we have seen external fertilization, we have seen internal fertilization, and now we will see the post fertilization events. हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिया जिसमें कि हमने गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफ़र देखा. उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा जिसमें कि हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और किस तरीके से जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है. अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स द सिनगैमी इट हैज़ अकर्ड, और मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन जब हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट्स आती हैं इट इज़ कॉल्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो द इवेंट्स इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि सिनगैमी होने से, दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ठीक है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद की जो सारी की सारी इवेंट्स हैं इट इज़ कॉल्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब देखिए जाइगोट के बारे में. जाइगोट जो था फर्टिलाइजेशन से बना था, तो फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट जो है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में क्या होगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और इन द ऑर्गेनिजम्स विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट कहाँ बनेगा, आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, यानी कि एक्सटर्नल मीडियम, ज़्यादा करके एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, वाटर होता है. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर में होता है, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इट इज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर एग्जिबिटिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब देखिए जाइगोट के बाद आगे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें क्या होता है. अब इसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो किस एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है या उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो जाइगोट है उसका आगे डेवलपमेंट किस तरीके से होता है.
अब डिपेंड करता है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जाइगोट का जो है वो डेवलपमेंट अलग अलग होगा। इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, जाइगोट जो होगा ये अपने बाहर एक थिक वॉल की कवरिंग बना लेता है, एक थिक वॉल बना लेता है जो कि उसको इट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए जाइगोट के बाहर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ये थिक वॉल होती है इट इज़ रेजिस्टेंट टू, मतलब उसको सूखने से, ड्राई होने से वो और दूसरे डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करती है थिक वॉल। ओके, एंड इट जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है, यानी कि जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं, तब तक क्या होता है, ये उस थिक वॉल के अंदर रेस्ट करते हैं बिफोर जर्मिनेशन। जब तक जर्मिनेशन या फेवरेबल पीरियड नहीं आता है तब तक ये वहाँ पर रेस्ट करते हैं उस थिक वॉल के अंदर। दूसरा, इन द ऑर्गेनिजम्स विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी की लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब जाइगोट जो है वो तो डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, जाइगोट डिप्लॉयड है। अब जाइगोट को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलाने के लिए जाइगोट को क्या करना पड़ेगा, उसको मियोटिक डिवीज़न करना पड़ेगा। मियोटिक डिवीज़न जब जाइगोट करेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का आधा हो जाएगा। तो जाइगोट यहाँ पर मियोटिकली डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं, तब जाकर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। और जाइगोट क्या है, जाइगोट जो होता है, ये आ गया आप लोग को समझ में कि ऑर्गेनिजम्स जिसकी की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो उन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिजम्स का जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है। तो जाइगोट अब यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलाने के लिए उसको मियोटिक डिवीज़न करना पड़ेगा, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है उसको आधा करना पड़ेगा, मतलब n टाइम्स करना पड़ेगा। इसके लिए उसको मियोसिस करना पड़ेगा। तो मियोसिस करके वो क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या होगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनेंगे या ग्रो करेंगे। नाउ व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट जो है इट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट क्या है, पहली जनरेशन के गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए और उस जाइगोट से दूसरा नया जनरेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज़ द लिंक ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इन सभी की जो बिगनिंग होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, और ये जो सिंगल सेल होती है इट इज़ कॉल्ड एज द जाइगोट। ओके, गॉट दिस। तो जाइगोट जो है, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता जाएगा, और अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जाइगोट जो है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल पैराग्राफ, ये आपको समझना है अच्छे से। ओके, द नेक्स्ट इज, अब देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना है। नाउ द प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट से अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इट रिफर्स टू द प्रोसेस दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जाइगोट जो होगा ये माइटोटिकली सेल डिवीज़न करेगा, मतलब इसके सेल्स जो हैं लगातार डिवाइड होंगे माइटोटिकली, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, और इसके बाद सेल डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी कि सेल जो है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और सेल डिविजन्स के से जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा और डेवलप वो जो है इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के साथ साथ क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। So you have studied about the process of cell division and cell differentiation in class 11th also. So this was embryogenesis. ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में था।
So post fertilization event is finished. Now we will see there are two types of organisms, oviparous animals and the viviparous animals. देखिए जो एनिमल्स जो होते हैं एग ले करते हैं उनको तो हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, और जैसे कि रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, और वो एनिमल्स जो कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, so they are called as the viviparous animals, right? So the animals, they are categorized to oviparous and the viviparous based on whether the zygote development, यानी कि जो zygote है उसका development फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है. ओके, when the zygote development takes place outside the body of the female parent or inside, अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है. ओके, दैट इज़ वेदर दे ले द एग्स, दे आर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड और गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, इस हिसाब से इनको हम ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में डिवाइड करते हैं. इन ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, इसमें क्या होता है, दे गिव दे ले एग्स. देख सकते हैं एग्स, इस तरीके से एग्स को लेकर करते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल. देखिए पूरा का पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है और इस कैल्केरियस शेल से बने हुए जो एग्स होते हैं इनको सेफ प्लेस में जो है ले कर दिया जाता है और जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसके बाद यंग वंस जो हैं इसमें से हैच आउट होकर निकलते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो हुआ है बॉडी के अंदर हुआ है और इसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बाहर हो रहा है. और विविपेरस एनिमल्स में क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जाइगोट जो होता है इट डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म और एक पूरी सर्टन स्टेज ग्रोथ की हो जाती है. उसके बाद जो यंग वंस हैं दे आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो बिकॉज इसमें पूरी तरीके से एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलता है उस यंग वन को, तो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म के यंग वंस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ओविपेरस यंग वंस. ये पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन में कि सर्वाइवल जो है वो यंग वंस का ज़्यादा क्यों होता है विविपेरस एनिमल में. बिकॉज क्या होता है कि एक सर्टन स्टेज ग्रोथ की और अटेन करने के बाद ही जो हैं यंग वंस दे आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म या यंग वन को मिलता है. इस कारण जो है सर्वाइवल के चांसेस जो हैं दे आर मोर इन द विविपेरस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अंडरलाइन दिस पॉइंट. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से होता है, अभी हमने ऊपर प्लांट एनिमल्स के बारे में देखा, अब यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को हम देखेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. आपने एनेट्रोपस ओव्यूल का भी हम फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जब चैप्टर देखेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, अगर आप अमरूद का ये सब एग्जांपल देखते हैं तो फ्लावर्स के पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब क्या होते हैं धीरे स्टेमन्स वगैरह धीरे धीरे से विदर ऑफ हो जाते हैं या गिर जाते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, इन सब में क्या होता है वो जो हरा हरा पोर्शन आपको उस फल के ऊपर दिखाई देता है वो प्लांट बॉडी में अटैच्ड रहते हैं फ्लावर इसके साथ, फ्रूट के साथ. और ओवरी जो, अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ जाइगोट जो है इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स दे डेवलप इनटू द सीड. अब देखिए प्लांट के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन चीज़ किससे डेवलप होती है. जाइगोट जो है यानी कि उसमें दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, ओके, उससे तो बनेगा एम्ब्रियो. ठीक है, ओव्यूल्स जो होते हैं पूरा का पूरा जो एनेट्रोपस ओव्यूल है एक पूरा, उससे बनेगा सीड. ओवरी जो है, देखिए ओवरी है सबसे पहले बाहर, ओके, उसके अंदर जो होते हैं ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से ओव्यूल्स के अंदर जो है वो एम्ब्रियो है. तो राइट, तो जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल जो है उससे सीड बनेगा, ओवरी से जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट के बाहर जो है एक थिक वॉल होती है, जैसे आम के ऊपर जो येलो कलर की पूरी कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प. अभी हम पिक्चर देखेंगे इसका.
दिस इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो पेरिकार्प जो होता है ये प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। आफ्टर द डिस्पर्जल सीड्स जर्मिनेट, जैसे ही ये सीड्स जो हैं फैलते हैं, डिस्पर्स होना मतलब कि फैलते, जैसे ही फ्रूट खुलेगा उसके अंदर सीड बाहर निकलेंगे, तो उससे उसी को कहा जाता है डिस्पर्जल। सीड्स जो होते हैं वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होते हैं दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। यहाँ पर आप जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओवल्स डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओवरी ये फ्रूट के बाहर जो है थिक वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये एक्सोकार्प या आउटर स्किन है, फिर ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मीजोकार्प है, ये अंदर इसके सीड्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ द मोस्ट ये पेरिकार्प जो होता है ये फ्लैशी होता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से पेरिकार्प, और अंदर जो है ये सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पेरिकार्प और अंदर सीड्स। इस बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो रिमेंबर दिस, दैट इज़ द पेरिकार्प, और अंदर जो है वो सीड है। सो वी हैव completed this chapter, students. Hope you all have understood this. If you have any doubt, you can ask me. Don't forget to subscribe this and also like. You can attempt the quiz and view the notes of this chapter by clicking the link given in the description box. Thank you so much, students.